नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, यदि आप शिक्षा सहकारी 696 कोटा 12 के सदस्य हैं और यदि आप लोन लेते हैं तो कई बार आपको ऐसी शंका होती है कि जो ब्याज आपसे लिया जा रहा है वो ज़्यादा ले लिया है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर के आया हूँ जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से आप ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी की देरी के अब चलते हैं सीधे कंप्यूटर की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार से आप ब्याज की गणना बड़ी आसानी से कर सकते हैं शिक्षा सहकारी 696 के 6% लोन की। दोस्तों, यह है वो सॉफ्टवेयर जो मैंने MS Excel फॉर्मेट में बनाया है। ये लॉक्ड है दोस्तों, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसमें आप किस प्रकार से ब्याज की गणना करें ये मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। ये सॉफ्टवेयर आपको दोस्तों कहाँ से मिलेगा ये बाद में या वीडियो के बीच में कहीं पर मैं बताऊँगा। तब तक वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं, शिक्षा सहकारी 696 कोटा 12 से लगभग 2.5 लाख रुपए तक का 6% वाला लोन मिलता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 2,50,000 रुपये का लोन लिया है। देखें दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर जैसे ही आप यहाँ पर राशि डालेंगे जितनी भी आपने लोन की राशि ली है उसको जैसे ही आप डाल के क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर देखें ये सॉफ्टवेयर काम करना प्रारंभ कर देता है। ये 2.5 लाख रुपए आपके लोन की राशि आपने ले ली है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको वो डेट डालनी है जिस डेट पे आपने लोन लिया है। बैंक में जिस डेट पर जमा हुआ है वो डेट आप डाल सकते हैं। मान लीजिए 6 फरवरी 2023 को यह लोन जारी हुआ है, तो 06-02 मतलब फरवरी माह, फिर डैश 2023, ये मैंने यहाँ पर डेट डाल दी है। जैसे ही डेट डालेंगे तो फिर और ये सिस्टम काम करना प्रारंभ कर देता है। अब यहाँ पर दोस्तों डिपॉजिट डेट आपको डालनी है। डिपॉजिट डेट भी उसी फॉर्मेट में डालनी है जैसे अभी यहाँ पर डाली है। पहले आपको दिन डालना है, उसके बाद में महीना, उसके बाद में सन डालना है। तो देखें एक बार फिर से मैं डाल रहा हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए 6 फरवरी 2023 को मैंने मतलब आज ही लोन लिया है और मैं इसकी प्रथम किस्त मैंने चुकाई है या चुकाऊंगा 6-03-2023, लगभग 1 महीना हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों कितने दिन ये हो गए हैं। ये स्वतः ही मैं इसको जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ देखें दोस्तों स्वतः ही ये दिन बता देता है कि 28 दिन हो गए हैं। ये इसके 28 दिन में अब ये कितना इंटरेस्ट बना है वो यहाँ पर राशि ये बता देगा, स्वतः ही गणना करेगा। यह 6% राशि से जो इंटरेस्ट आप ले रहे हैं, इंटरेस्ट पर जो आपने लोन लिया है वो ब्याज यहाँ पर आएगा दोस्तों। इसके बाद में ये तो ब्याज बन गया है। अब देखें दोस्तों 2.5 लाख रुपए की आप कितनी किस्त चुकाना चाहते हैं वो आपको निश्चित करना है। जैसे मान लीजिए आपने 2.5 लाख रुपए लिए हैं शिक्षा सहकारी 696 से। यदि आप 6% पर कोई लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको 5 साल का मतलब 60 माह का समय मिलता है। तो 2.5 लाख रुपए में यदि आप भाग देना चाहें तो मैं यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेटर निकाल के बताता हूँ। 50,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। मैं भाग चिन्ह 60, ये देखें दोस्तों 4,166 रुपये आप हर महीने देंगे, तब हम इसे 60 महीने में चुका पाएंगे। अब राउंड फिगर में मैं यहाँ पर मान लीजिए 4200 रुपये किस्त दे रहा हूँ, तो 4200 रुपये मैंने यहाँ पर किस्त दे दी है। अब यहाँ पर ब्याज दिया से मतलब यहाँ पर जो आप ब्याज जमा करेंगे, यहाँ पर जो आपने किस्त चुकाई है वो यहाँ पर लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप फिक्स किस्त चुकाएं, आपको 60 महीने में यह लोन चुकाना है। आप किसी भी स्तर पर इसको चुका सकते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पर 4200 रुपये लिख दिए हैं। ब्याज यहाँ पर 1150 रुपये 68 पैसे बन रहा है 28 दिन का। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर
दोस्तों कि मैं यहाँ पर हर महीने का जो ब्याज बनता है उसी को ऐड करता रहूँ। चूँकि शिक्षा सहकारी में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर मान लेते हैं कि अपन राउंड फिगर में 5,000 रुपये जमा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं 800 रुपये ब्याज में जमा कर रहा हूँ। ब्याज में 800 रुपये जमा कर दिए। तो देखें दोस्तों, शेष लोन ये जो हमने 4200 रुपये लिए जमा करवाए हैं किस्त के, वो घट करके यहाँ पर 100 आ गया है। ब्याज हमने ये दिया है, ब्याज बन ये रहा था, तो अभी शेष ब्याज हमारे 350 रुपये 68 पैसे कुछ ऐसे बन गए हैं। शेष ब्याज समग्र मतलब टोटल ब्याज इतना अभी हमारे ऊपर बकाया है, ये यहाँ पर स्वतः ही गणना हो गई है। अगले महीने जब आप किस्त देंगे, कभी भी दे सकते हैं, मान लीजिए अगले महीने फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5/2004, ये मैंने किया, डेट स्वतः आ गई है। यहाँ पर 30 दिन की इसने गणना की है दोस्तों, 2,45,800 की। तो यहाँ पर 1,212 रुपये कुछ पैसे आ गए हैं। फिर मैं यहाँ पर 4,200 रुपये ले लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ 800 रुपये जमा। तो यहाँ पर देखें शेष लोन तो यह रह गया है 2,41,600 रुपये इसको घटाने के बाद में, और जो शेष ब्याज है वो कितना रह गया है। अब देखें दोस्तों, 1,212 रुपये समथिंग कुछ बन रहा था, 800 रुपये मैंने दिए, 412 रुपये इस महीने का ब्याज शेष रह गया है। अब चूंकि पिछले महीने 350 रुपये पिछले महीने का बाकी था और इस महीने का भी 412 रुपये बाकी है, तो ये दोनों टोटल मिलाकर के यहाँ पर आ गए हैं 762 रुपये। मतलब मैंने ये किस्त दे दी है दोस्तों, तो 762 रुपये अभी ब्याज मेरे ऊपर निकल रहे हैं। इसी प्रकार से हम हर महीने इसको भरेंगे तो अंत तक देखते हैं दोस्तों। अब ये तो 30 दिन की, जैसे आपको शायद जानकारी हो या ना हो, परंतु शिक्षा सहकारी में दोस्तों जो ब्याज की गणना होती है वो दिन के हिसाब से होती है, इसीलिए मैंने ये दिन का कॉलम निकाला है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं यहाँ पर जो तीसरा कॉलम है इसमें थोड़े ज़्यादा दिन को यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 2 या 3 महीने, 5 अप्रैल यहाँ पर 2023 की जगह मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 8/9/2023। 8 सितंबर 2023 को हमने किस्त जमा कराई है। जैसे ये हम डेट डालते हैं तो यहाँ पर दिनों की संख्या आ जाती है, स्वतः ही ये ब्याज की गणना करेगा दोस्तों। 2,41,600 रुपये जो आपके लोन बकाया था, उसको आपने जब 156 दिन बाद किस्त दी है तो आपके ब्याज बना है ये 6,195 रुपये। अब मान लीजिए आप नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर किस्त और आप 4,200 और यहाँ पर 800 रुपये ही दे देते हैं, तो देखें दोस्तों यहाँ पर अब स्वतः ही काउंटिंग कितनी होगी। शेष ब्याज आपके 5,395 यहाँ पर हो गया 6,158 रुपये, अभी भी आपके ब्याज बकाया है। ऐसी कंडीशंस में ये स्वतः ही गणना करेगा दोस्तों, जैसे ही आप डालेंगे। अब हर महीने की यदि मैं यहाँ पर डालता हूँ दोस्तों, तो मैं डाल करके आपको यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्वतः ही ये गणना करते जाएगा। आपको करना क्या है, केवल यहाँ पर पहले प्रारंभ में ये जो पीले कलर से दी गई है डेट्स वो आपको भरनी है और डिपॉजिट डेट भरनी है। मैं दोस्तों यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में यहाँ इस कॉलम को पीला करना भूल गया हूँ। जब मैं आपके लिए इस सॉफ्टवेयर को उपलब्ध करवाऊँगा तो उसमें यहाँ पर पीला कलर कर दूँगा। मतलब जहाँ जहाँ पर ये पीला कलर हो रहा है दोस्तों, वह राशि वो चीज़ें आपको भरनी है। ये जैसे आप इन जानकारियों को भरते जाएंगे तो स्वतः ही यहाँ पर गणना होती जाएगी। एक बार मैं इसको वीडियो को पॉज करके पहले इस राशि को चुकाने तक का कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो हमने 156 दिन तक किस्त नहीं दी थी, तो यहाँ पर 4,200 रुपये का हमने किस्त चुकाई, मतलब किस्त कम चुकाई है। परंतु ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जब यहाँ पर 8 सितंबर को तो हमने 156 दिवस बाद में किस्त दी है। ऐसा भी हो सकता है 8 सितंबर के बाद में आपने 20 सितंबर 2023 को ही फिर कोई ना कोई किस्त जमा करवाई है। केवल 12 दिन में 468 रुपये आपके
ब्याज बन रहा है, परंतु चूंकि अब आपने गणना की हुई है यहाँ पर कि आपके इतना ऊपर ब्याज बन चुका है और इस समय आपके पैसे नहीं थे 8 सितंबर तक आपके पास जमा करने के 156, मतलब कितने दिन हो गए हैं अप्रैल के बाद में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने का यदि आपने एक ही किस्त जमा करवाई थे, क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं था आपके पास और यहाँ पर आप 5 महीने की भी एक साथ करना चाहते हैं या राउंड फिगर में 20,000 रुपये भी जमा करना चाहते हैं, तो ये 20,000 आपने यहाँ पर जमा किए जैसे भी। अब यहाँ पर इंटरेस्ट आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर करवा सकते हैं, बशर्ते कि 60 महीने के अंदर अंदर वो चुकना चाहिए। अब यहाँ पर 6,158 बकाया था, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं 2,000 या 2,500 रुपये ब्याज का चुका देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर स्वतः ही माइनस होकर के आ जाता है। यहाँ पर चूँकि 12 दिन का ब्याज इस राशि का 468 रुपये बन रहा था, परंतु हमने यहाँ कितना जमा कराया 2,500 रुपये, तो हमने 2,031 रुपये इन 12 दिन में जो ब्याज बन रहा था उससे ज़्यादा जमा करवा दिया है। परंतु चूंकि पुराना ब्याज हमारे ऊपर यहाँ पर बकाया है, तो यहाँ पर स्वतः गणना करके बता देगा कि भैया अभी तो 4,126 रुपये समथिंग और बकाया है। इस प्रकार से मैं इसको बारी बारी भर करके यदि भरेंगे तो संपूर्ण ब्याज की गणना आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं एक बार इसको 2, 5, 10 महीने की एक साथ भर करके आपको बताता हूँ, उसके बाद में वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। पहले मैं कर देता हूँ इसको पॉज। यहाँ देखें दोस्तों, मैंने लगभग 30 क्रमांक तक, मतलब 30 महीनों तक ये किस्त चुका दी है, यहाँ पर चुकाई है। लगभग 4200 रुपये प्रति महीना ही यहाँ पर ली है। आप जितनी भी जमा करवाएंगे दोस्तों वो आपको यहाँ पर पीले कलर से लिखनी है। डिपॉजिट डेट आपको यहाँ पर डालनी है। इसी प्रकार से प्रारंभ में जो लोन लेंगे वो राशियाँ डालनी है। प्रारंभ में ऋण जितनी तारीख को जारी किया जाएगा वो डेट यहाँ पर डालनी है। बाकी सब स्वतः ही हो जाएगा दोस्तों। एक बार फिर से बता दूं, जो पीले कलर से यहाँ पर सेल्स दी गई हैं, इन सेल्स को आपको भरना है। एक तो लोन वाली ये 2,50,000 जो मैंने यहाँ पर लिखा है पीले कलर से की हुई, इसको भी मैं पीले कलर से करूँगा दोस्तों। इस वाले कॉलम को जब आपको उपलब्ध करवाऊँगा, कहाँ पर उपलब्ध करवाऊँगा ये मैं वीडियो के अंत में या बीच में कहीं पर बताने जा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो में बने रहें। किस्त कितनी जो आपने चुकाई है वो यहाँ पे लिखना है। ब्याज कितना आपने दिया है वास्तव में वो यहाँ लिखना है। अब देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पर लगभग 30 किस्तें चुकाना बता दिया है। ये देखें, मैंने 9 अक्टूबर 2025 को माना कि ये किस्त दी है, तो यहाँ पे 1,08,200 रुपये मेरे शेष हैं और ब्याज शेष यहाँ पर ये बचा हुआ है इस महीने का, केवल मतलब ये 30 दिन का जो ब्याज था वो, और टोटल 3,672 रुपये 21 पैसे यहाँ पर ब्याज बकाया है मेरे ऊपर। अब मैं दोस्तों चाहता हूँ कि इसको इसी महीने में, मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर इस महीने में 31वें महीने में इस लोन को समाप्त करना चाहता हूँ। नवंबर में 22 नवंबर को, कोई सी भी डेट जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, यह ओपन है। आप दूसरी टेप्स पर यदि कुछ लिखना चाहेंगे तो दोस्तों लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड सीट है, इसे आप ओपन नहीं कर पाएंगे। 6% ऋण की गणना इस सॉफ्टवेयर में की गई है और कोशिश की गई है कि आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए और बड़ी आसानी से कुछ ही चीज़ें भर के आप अपने ब्याज की गणना कर सकें। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, मैं आपको अंत में बता रहा हूँ, जिसे 31वें नंबर का जो किस्त है उसके माध्यम से हम पूरा चुकाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर डेट डाल दी है। अब देखें दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूँ, यदि आप यहाँ पर गलत कुछ भी डाल देंगे तो ये है एरर बताएगा दोस्तों सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने यहाँ पर गलत डेट डाली हुई है 22 नवंबर 2024। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर ऋण जारी करने की दिनांक 9 अक्टूबर 2025 है, तो यह इसके आगे की डेट हम डालेंगे तभी ये यहाँ पर शो करेगा, पीछे की डेट नहीं डाल सकते हैं। भूलवश यदि आप डाल देंगे तो कुछ ना कुछ गलती होगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कर दी है ये 25, तो देखें दोस्तों स्वतः ही यहाँ पर इसकी गणना कर देगा ये।
करने के बाद में दोस्तों अब आपको इस महीने में आपको पूरा हिसाब करना है। देखें यहाँ पर कितना शेष लोन है, 1,08,200 रुपये। तो इसको तो लिखें यहाँ पर 1,08,200 रुपये, ये मैंने राशि यहाँ पर लिख दी है। अब ब्याज कितना चुकाना होगा हमें, तो देखें दोस्तों यहाँ पर जो ये राशि है ये वाली और ये वाली जो पिछले महीने तक जो बकाया राशि थी यहाँ पर है 3,672 रुपये। और उसके बाद में जो 44 दिन तक का इस महीने में जब हिसाब कर रहा हूँ तो 44 दिन तक का 782 रुपये या 783 रुपये मान लेते हैं राउंड फिगर में। तो 783 रुपये ये है बकाया है ब्याज। टोटल करते हैं दोस्तों इसको तो ये हो जाएगा 4,455 रुपये समथिंग बैठ रहा है ब्याज इसको। और इसको टोटल करने पर तो मैं ब्याज यहाँ पर दे देता हूँ 4,455 रुपये, मतलब 1,08,200 रुपये किस्त देनी है, 4,455 रुपये ब्याज देना है। जैसे ही टोटल में करूँगा तो देखें दोस्तों शेष लोन स्वतः ही जीरो हुआ ही है। शेष ब्याज यहाँ पर ये हो गया है -3,672 रुपये। समग्र शेष में भी देखेंगे तो यहाँ पर 0.38 पैसे अब मेरे निकल रहे हैं सहकारी की ओर। तो इस प्रकार से दोस्तों राउंड फिगर में निकाल दिए जाएंगे। ये राउंड फिगर में आपको शिक्षा से सहकारी में बताया जाएगा। मैंने यहाँ पर पॉइंट में भी निकाल करके आपको बता दिया। इस प्रकार से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपने ब्याज की गणना कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है इस सॉफ्टवेयर का शिक्षा सहकारी 696 के नियमों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये सॉफ्टवेयर मात्र आपके सहयोगार्थ बनाया है जिसके माध्यम से आप ब्याज की गणना घटती हुई दर से 6% की रेट से आसानी से कर सकें। इसके माध्यम से आप अपनी ब्याज की गणना को आसानी से निकाल सकते हैं। बस इतना सा ही मात्र है। यदि आप समय पर किस्त जमा नहीं करते हैं या सही किस्त जमा नहीं करते हैं तो आपको क्या पेनल्टी देनी होगी, कितनी पेनल्टी लगती है, इसके लिए आपको शिक्षा सहकारी में संबंधित कर्मचारियों से इसके बारे में बात करनी चाहिए। इस वीडियो में केवल और केवल ब्याज की गणना मैन्युअली किस प्रकार से हम लोग करके तुलना करते हैं वो तरीका मैंने आपको बताया है। ये एक सुविधा मात्र के लिए है, औपचारिक रूप से शिक्षा सहकारी 96 का इससे कोई लेना देना नहीं है।